हाइपरकंजुगेशन एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवधारणा है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आती है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन का डेलोकलाइजेशन होता है। इसे समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि यह कैसे काम करता है। जब हम कार्बन के अणुओं की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब कार्बन एक सिंगल बॉन्ड बनाता है तो यह अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है। लेकिन हाइपरकंजुगेशन में हम देखते हैं कि एक सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए एटम्स जैसे कि अल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉनों को दूसरे बॉन्ड्स के साथ साझा कर सकते हैं। यह सादृश्य से यह एक तरह से इलेक्ट्रॉन का एक नेटवर्क बनाता है जो स्थिरता को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, जब हम टर्टियरी ब्यूटाइल कैटायन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके 4 अल्काइल ग्रुप्स आसपास होते हैं। ये ग्रुप्स अपने इलेक्ट्रॉनों को डेलोकलाइज करते हैं जिससे कैटायन की स्थिरता बढ़ जाती है। यह स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं में तेजी लाने में मदद करती है। हाइपरकंजुगेशन का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह अणुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों को प्रभावित करता है। जैसे कि जब हम अल्केन की बात करते हैं तो हाइपरकंजुगेशन के कारण उनकी बंधन ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका मतलब है कि ये अणु अधिक स्थिर होते हैं और आसानी से टूटते नहीं हैं। यहां तक कि हाइपरकंजुगेशन का प्रभाव रंगों पर भी पड़ता है। जब हम कुछ रंगीन यौगिकों की बात करते हैं तो हाइपरकंजुगेशन के कारण उनके रंग में बदलाव आ सकता है। यह एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे एक साधारण सा प्रोसेस जैसे कि इलेक्ट्रॉन का डेलोकलाइजेशन हमारे चारों ओर की दुनिया को प्रभावित कर सकता है। तो अगली बार जब आप किसी रासायनिक यौगिक को देखें तो याद रखें कि हाइपरकंजुगेशन उसकी स्थिरता और गुणों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह न केवल एक थ्योरी है बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी मौजूद है। हाइपर कंजुगेशन के बिना हमारे पास आज के जटिल रासायनिक यौगिक नहीं होते। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन हमारे चारों ओर की दुनिया को आकार देते हैं।